से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं हरियाणा से आया हूँ। हंसराज राणा मेरा नाम है और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और जिला सोनीपत का अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे आज आप लोग इस दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं? मैं अभी आपकी बात सुन रहा था जो आप इंटरव्यू ले रही थी मेरे से पहले एक साथी का, सत्येंद्र लोचब जी का। मुझे नहीं लगता देश में प्रजातंत्र हो, मुझे नहीं लगता देश में सोशल डेमोक्रेसी हो। अगर सोशल डेमोक्रेसी होती, किसान पर जीप नहीं चढ़ाई जाती आंदोलनकारियों पर, 700 किसान शहीद नहीं होते, किसान पर एयर स्ट्राइक नहीं की जाती, किसान का रास्ता कील ठोकर नहीं रोका जाता, किसान को जो है अलगाववादी, उग्रवादी, आतंकवादी जैसे घिनौने शब्द नहीं दिए जाते और किसान की ज़मीन जो उसका रोज़गार का साधन है, रोजी रोटी का साधन है, वो उससे नहीं छीना जाता। ये साफ लगता है कि इस देश की सरकार जो है केवल और केवल देश के कैपिटलिस्ट के लिए काम करती है। और वो क्यों करती है कि कैपिटलिस्ट के पैसे से तमाम पार्टियां राजनीति करती हैं और उसी के लिए काम करती हैं। लेकिन देश के किसान ने ये जान लिया है कि आज जो हमारी रोजी और रोटी पर हमला किया जा रहा है, तो ठीक इसी तरह से देश की जो पार्टियां हैं जो किसान का दमन करती हैं, उनकी राजनीतिक रोटियां को तबाह कर देंगे। चुनाव में हम जो उतरेंगे, हमारा उतरने का लक्ष्य ये नहीं होगा कि हम सरकार बनाएं, हमारा उद्देश्य ये होगा कि जिस तरह से किसान मजदूर की रोटी को छीना जा रहा है, इसी तरह से इनकी राजनीतिक रोटियां छीनी जाएंगी। दिल्ली के किसान की जो स्थिति है वो देश में सबसे जो है भयंकर स्थिति है। दिल्ली के किसान को किसान का दर्जा नहीं दिया गया है और दिल्ली का कोई भी जो है रिवेन्यू एक्ट नहीं था। ओल्ड पंजाब रिवेन्यू एक्ट की डेफिनेशन में ये आते थे और उनकी जो ज़मीनें हैं जो रिजर्व की गई थी कॉमन पर्पज़ के लिए, वो उनसे छीनी जा रही हैं और उसको जो है बचाने का पूरा काम करेंगे। आंदोलन को और तेज करेंगे। सारे देश का किसान संयुक्त तौर से जो इकट्ठा है, संयुक्त किसान मोर्चा और ये संघर्ष जो है इकट्ठा है। संयुक्त किसान मोर्चे ने जो है ये अभी कॉल की थी, कब हम खड़े उतरे थे, ये साबित करता है कि कहाँ प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र होता पंजाब के किसानों पर, हरियाणा की सीमा पर एयर स्ट्राइक ना किया जाता। एयर स्ट्राइक जो दुश्मन के ऊपर किया जाता वो किसान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया। किसान कैसे मान ले कि देश में सोशल डेमोक्रेसी है या प्रजातंत्र है? सिर्फ जो है किसान की ज़मीन जिसने छीनी उसके खिलाफ FIR लॉज होनी चाहिए। किसानों पर वाटर कैनल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुकदमे बनाए जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं। ये तमाम चीज़ें साबित करती है कि इस देश की सरकारें देश के किसान मजदूर की सरकार नहीं है, उन्हीं के लिए, पूंजीपति के लिए काम करती हैं। अब हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया है, जो बॉर्डर्स हैं उनको खोल दिया जाए, लेकिन अभी तक खोला नहीं गया है सरकार की तरफ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए कि बॉर्डर खोल दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी आई ऑर्डर के ऊपर, उन्होंने उस अपने ऑर्डर में लिखा कि किसान आएगा, किसान को भी अधिकार है दिल्ली आने का, अपनी मांग देगा, नारेबाजी करेगा और वापस चला जाएगा, ये उसका राइट है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस देश की सरकार पूंजीपति के पंजे में जकड़ी हुई है। जिस तरह से पूंजीपति उसको चलाता है उसी तरह से काम करती है। किसान और मजदूर आए दिन भूख से मर रहे हैं। दूसरा, इस देश के कैपिटलिस्ट जो वर्ल्ड के 10 रिच मैन हैं उनकी सूची में बराबर शुमार होते जा रहे हैं। मुनाफा बढ़ रहा है देश के कैपिटलिस्ट का, देश का किसान और मजदूर भूखा मर रहा है। आज़ादी आंदोलन से लेकर 1947 से लेकर आज तक 7,61,953 किसान जो है सुसाइड कर चुके हैं। स्वामीनाथन आयोग जिसमें दर्शाया गया भी किसान को MSP जो मिलना चाहिए वो C250+ के फार्मूले से मिलना चाहिए, वो भी किसान को नहीं दिया जा रहा। जबकि आप लोग क्या 2014 में इस चुनाव सरकार ने ये जो है वादा किया था हमारी सरकार आएगी वो करेंगे। किसान की गलत नीति, सरकार की गलत नीति से जो किसान कर्जदार हुआ उसके बारे में भी था कि हमारी सरकार जो है किसान का कर्ज माफ़ करेगी। लेकिन 42,000 करोड़, 35,000 करोड़, 20,000 करोड़ देश के उद्योगपतियों के माफ़ किए जा रहे हैं। औद्योगिक संकट के नाम से जो है उनको स्पेशल पैकेज दिए जा रहे हैं और देश का किसान और मजदूर मरने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। सरकार जो है केवल और केवल
जो है इसके लिए काम करती है। आज देश एक गंभीर स्थिति में जा रहा है। देश की जनता को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर लड़ाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है और देश में सांप्रदायिकता का जो है दंगा पैदा करने का पूरा जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसान को जो है टुकड़े टुकड़े या राष्ट्र विरोधी जो लोग कहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में देश में अगर कोई देशभक्त है तो किसान है, और वो देश विरोधी वो लोग हैं जो अपनी राजनीति के फायदे के लिए देश की जनता को बांटना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, भाईचारे में जहर घोलना चाहते हैं। इस देश को तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। ये देश व्यक्ति विशेष का देश नहीं है। ये देश 1 अरब 45 करोड़ लोगों का देश है और वो सब इस देश के बराबर के जो है मालिक हैं। कोई व्यक्ति विशेष इसका मालिक नहीं है। किसान आंदोलन और तेज़ होगा। और दूसरा, सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि दिल्ली के चारों तरफ किसान बसा हुआ है। अगर किसान के ऊपर जो जाति हो रही है उससे सरकार बाज नहीं आई तो दिल्ली को चारों तरफ से जाम कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसान पर जो है जो दमन, अन्याय, शोषण जो चला रही है सरकार, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान आंदोलन एकजुट है, एकजुट था। भारत का किसान आंदोलन समुंदर से लेकर के हिमालय तक और बाघा बॉर्डर से लेकर के आपका ये बंगला बॉर्डर तक जो है एकजुट है देश का किसान। महाराष्ट्र में आंदोलन है, बंगाल में आंदोलन है, उड़ीसा में आंदोलन है, हर जगह आंदोलन है। कहीं चाय बागान का आंदोलन है, कहीं मछली पालकों का आंदोलन है, कहीं गन्ना का आंदोलन है, कहीं चाय वालों का आंदोलन है, कहीं जो है हरियाणा के किसानों का आंदोलन है। लेकिन देश का किसान आंदोलन एक है और संयुक्त मोर्चा उसकी बागडोर अच्छी तरह से संभाले हुए है। सरकार ने पहले भी देखा, 13 महीने आंदोलन चला, 13 महीने में सरकार के होश ठिकाना आए थे और सरकार ने उन काले कानूनों को रद्द करना पड़ा था और देश की जनता से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और अब इस चुनाव में भी दिखा दिया। एक ये झटका जो दिया है, ये 12 वोट का झटका दिया है, लेकिन अब की बार जो झटका दियाएगा 440 वोट का झटका दिया जाएगा। पता चल जाएगा। पैरेलल में चुनाव मैदान में उतरेंगे, राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने के लिए उतरेंगी और हम देश के किसान मजदूर को बचाने के लिए चुनाव में उतरेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।